नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। इंडी गठबंधन, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इस तरह के नेताओं को जो ऑब्सेशन हो गया है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, मैं हार नहीं सकता, और ईवीएम में गड़बड़ करके उसको हैक करके प्रधानमंत्री मोदी चुनाव जीतते हैं। ये ऑब्सेशन किस तरीके से एक एब्सर्डिटी बन गया है, ये खुलासा हुआ है इंडिया टुडे की एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट से। एक शख्स जो कांग्रेस के नेताओं, ये जो महा विकास अघाड़ी है, उनके नेताओं को कांटेक्ट करता है और वो कहता है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं कि 62-63 सीटों को हम हैक कर लें और आपकी जीत सुनिश्चित करवा दें। यह आदमी कांग्रेसी नेताओं के, बड़े बड़े नेताओं के ऑडियो क्लिप्स भेजता है कि जो फोन पे बातचीत हुई, कि जिसमें उसने दावा किया कि ये जो तेलंगाना का चुनाव है, ये जो हिमाचल का चुनाव है, इसे हमने ही जिताया है ईवीएम को हैक करके। और बीजेपी वालों ने महाराष्ट्र के ज्यादातर ईवीएम को ऑलरेडी हैक कर लिया है, लेकिन मैं अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में एक बहुत बड़ा इंजीनियर हूं, हमारे पास ये काबिलियत है कि हम इस हैकिंग को बदल दें और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराकर वहां पे कांग्रेस की सरकार बना दें। ये दावा कर रहा था, लेकिन इसने डिमांड कर दिए 63-64 करोड़ रुपए। अब इसमें प्रॉब्लम ये हुआ कि बाकायदा कांग्रेस वाले ने मीटिंग की होगी, उनको लगा कि भाई ये दावे में कुछ गड़बड़ी है। उन्होंने आज तक के इंडिया टुडे के जर्नलिस्ट से बातचीत की और एक ट्रैप बिछाया गया और उस शख्स को बाकायदा वीडियो कॉल पे लाया गया, उसका चेहरा भी दिखा और उसने जो बातचीत की, जो दावे किए, एब्सर्ड बातें वो कर रहा था, वो टेक्निकल जार्गन वगैरह दे रहा था। हैदराबाद का बताया जाता है, लेकिन अमेरिका में रहता है, और उसके बाद ये खुलासा हो गया। अब ये कहानी इंडिया टुडे की आई है, चलिए यहां तक तो ठीक है, लेकिन हमारी कहानी, और मैं आपको बता दूं उसकी पूरी रिपोर्ट, इस वीडियो को देखने के बाद आप उस पूरी रिपोर्ट को जरूर देख लीजिएगा कि किस तरीके से एक फ्रॉड कांग्रेस पार्टी को ही पकड़ता है। कांग्रेस पार्टी के लोग इतने डेस्परेट हैं कि उससे डील भी करते हैं, डील कामयाब नहीं होता है तो आप जो है आज तक वालों को आप उसका नंबर दे देते हैं, बातचीत कर देते हैं, और आज तक वाले उस एमपी साहब का, वो शायद कांग्रेस का ही एमपी है, उस एमपी का पीए बनकर उस फ्रॉड से बातचीत करता है। अब ये सारी चीजें इस हिसाब से चल रही है कि जैसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी या विपक्षी नेताओं ने ये सोच लिया है कि ईवीएम को हैक, हालांकि ये कोई, एक बात समझ लीजिए, ईवीएम जो हिंदुस्तान में है उसको कोई हैक नहीं कर सकता। ये स्टैंड अलोन मशीन्स हैं, कोई इससे कोई ट्रांसमिशन नहीं होता, कोई वाईफाई नहीं है, कोई सिग्नल नहीं है, कोई इसमें 2G 3G का कोई कनेक्शन नहीं है। इसमें यह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका बाहर की दुनिया से कोई रिश्ता नहीं है और कोई इसके अंदर झांक के कोई चेंज कर नहीं सकता। तो ये आप इस चीज को समझ लीजिए। लेकिन कहानी तब शुरू होती है जब इस आदमी के बारे में मालूम चलता है। वैसे इंडिया टुडे ने अपनी रिपोर्ट में बता दिया कि इंडिया टुडे टीवी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गॉट इन टच विथ सईद सूजा who claimed he could help alliance, MVA alliance, कांग्रेस के जो alliance, win the election by hacking EVMs using technology from US Department of Defense, where he claimed to work as contractor. Suja demanded $6 million, approximately 52 to 53 crores for his services. However, these claims were found to be entirely false and lacking any technical basis.
हालांकि ये रिपोर्ट खत्म हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन कहानी इसमें क्या है? कहानी तब शुरू होती है जब इस व्यक्ति का नाम सामने आता है। क्या नाम है? सईद शुजा। सईद शुजा कौन है ये जानना जरूरी है, और इसलिए भी जानना जरूरी है कि ये ईवीएम को लेकर के करीब 53 केसेस जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है कि ईवीएम में ये प्रॉब्लम है, ईवीएम को हैक कर लिया गया। अभी अभी हरियाणा हारे, कांग्रेस पार्टी रोने लग गई, ईवीएम में गड़बड़ी का बहाना बनाया, फिर काउंटिंग में देरी का बहाना बनाया, सब कुछ किया। और इन लोगों के झंडा बरदार कौन है सुप्रीम कोर्ट में जाकर के लड़ने वाले? ये महापुरुष कपिल सिब्बल। और ये वीडियो मैं इसलिए लगाया हूं ताकि एक घटना के बारे में आपको बता दें कि एक आदमी जो अपने चेहरे के ऊपर मास्क लगाकर लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, जहां ये बैठे हुए हैं महाशय, ये आदमी हिंदुस्तान का लॉ मिनिस्टर रहा है। ये जो टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है उसका भी ये मिनिस्टर रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सीनियर वकील है। हर जगह, चाहे वो राम मंदिर का मसला हो, वक्फ बोर्ड का मसला हो, चाहे यूसीसी का मसला हो, इसका नाक घुसड़ना जो है बहुत ही लाजमी है। ये कहीं ना कहीं से घुस जाते हैं, और ये महामूर्ख बनकर के आए जब ये पूरे साजो सामान के साथ, गाजे बाजे के साथ ये चले गए थे लंदन। क्यों? क्योंकि यही शख्स जो इस स्टिंग ऑपरेशन में पकड़ा गया है, ये फ्रॉड जिसके आधार पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव ये सब नाच रहे थे, इसने ये क्लेम किया था कि 2014 के चुनाव को ईवीएम के सहारे भारतीय जनता पार्टी जीती। और ये सूजा, इसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कहां? लंदन में। क्या बताता है ये जनवरी 2019, 21 जनवरी को सूजा ने लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसको किसने ऑर्गेनाइज किया? इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन। ये देखिए, फ्रॉड लोगों की एक का संगठन। ये सब जॉर्ज सोरोस के चट्टे बट्टे, ये लेफ्ट लिबरल कबाल के लोग, ये वहां पे ऑर्गेनाइजेशन बना करके बैठे, इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन। भाई किसी के बारे में पता कर लो, ये कौन है, नहीं है, इसका क्रेडेंशियल क्या है, ये झूठ बोल रहा है, सही बोल रहा है। लेकिन ये जो कहते हैं ना भाई, वो एक हुआ करने लगा तो गीदड़ों की टोली जो है वो सारे लोग हुआ करना चालू कर देते हैं। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 21 जनवरी 2019 को, अब उसने वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की, लेकिन ये खुद नहीं आया। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस को कर रहा था, और 5 मिनट में ही इसकी पूरी कली खुल गई। क्यों? क्योंकि इसने क्लेम किया कि वो लाइव दिखाएगा कि कैसे ईवीएम को हैक किया जा सकता है। ये अपने आप को इंजीनियर बताया, और अब मैं आऊंगा डिटेल। ये देखिए कितना डेस्परेशन है इस राहुल गांधी और उसकी टीम में कि ईवीएम के ऊपर सवाल खड़े करने। लंदन में आप किस लिए गए? ये काम दिल्ली में भी कर सकते थे तुम, अगर तुम्हारे पास, भाई एक तो इलेक्शन कमीशन ने खुली चुनौती दी थी सारे लोगों को। ये कपिल सिब्बल जैसे लोग जो बैड लूजर हैं, जिसको कहते हैं कि जो जनता की ताकत में विश्वास नहीं करते, इनको अपने अकल पे ज्यादा भरोसा है, अपने दिमाग पे ज्यादा भरोसा है। और हालांकि कांग्रेस पार्टी से इनको बेइज्जत करके बाहर निकाला गया, फिर भी अभी राज्यसभा के सदस्य हैं। इन लोगों ने ये कोहराम वहां इसलिए मचाया क्योंकि जॉर्ज सोरोस और उसकी मंडली पूरी दुनिया में ये बता सके कि मोदी 2014 के चुनाव वो जनता के वोट से नहीं बल्कि टेक्निकल इस वजह से आए। मतलब आप पूरे डेमोक्रेसी के ऊपर सवाल खड़ा करने के लिए आपने ये किया, तो ये सारे क्लेम्स किए, लेकिन उसकी हवाई हो गई। इसने क्या किया? इसने कहा ही सेड कि वो काम करता था, कहां? ईसीआईएल। ईसीआईएल क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। 2009 से 2014 काम करता है। कौन है ये? ईसीआईएल में ही ये ईवीएम बन रहा है। इसने कहा कि उसने ही डिजाइन किया था। जो 2014 में जो ईवीएम मशीन इस्तेमाल किए गए,
उसने क्लेम किया कि मैंने ही डिजाइन किया, मैंने ही उस टीम का वो हिस्सा था और इसलिए मैं हैक कर सकता हूं। और इसने यह भी क्लेम किया कि उसने गोपीनाथ मुंडे, स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे के कहने पे ईवीएम जो है बीजेपी के लिए इसने ये किया। अब हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि ईसीआईएल ने साफ कह दिया कि ये सैयद सूजा नाम का शख्स, कभी इस नाम का कोई व्यक्ति ईसीआईएल में कभी काम ही नहीं किया। और ये भाई साहब लंदन पहुंच गए, बेइज्जत होकर के बाहर आए तो इन्होंने कहना शुरू ये कर दिया कि देखिए मुझे तो एक ईमेल में बताया गया। अरे भाई, ईमेल में बताया गया, आपको मालूम भी है कि आप एक्स मिनिस्टर हो, एक नेशनल पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन थे, आप हर चीज में, हर नेशनल इश्यूज के ऊपर आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हो। आपका दिमाग क्या चरने चला गया था कि आप किसी के कहने पे कुछ भी कर देंगे? आप हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को, कंप्लीट जो टोटल जो चुनावी प्रक्रिया है उसका आप तमाशा बनाएंगे? यह भी बिना वेरीफाई किए हुए ईसीआईएल में काम कर रहा था, नहीं कर रहा था। फिर इसने क्या कहा? इसने कहा कि 2014 हैक किया गया और उसके बाद यह भी इसने कहा कि वो जो है पीएचडी है किसमें? मैथमेटिक्स में। कहां? तो जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हैदराबाद। ये जेएनयू नहीं, हालांकि ये वहां से थ्योरी देता है, जेएनयू वाले ज्यादा आर्टिकल लिखना। और उस दौरान जब इसने क्लेम किया और जब ये कहा कि भाई लंदन में हम करने वाले हैं, उसके पहले पूरा माहौल बनाया गया। ये लायर वायर क्विंट फ्विंट प्रिंट सारे लोगों ने छापना शुरू कर दिया कि ये तो बहुत बड़ा तमाशा होने वाला है अगर उसने ये कर दिया, वो तमाम तरह की चीजें, क्योंकि ये लोगों को हार बर्दाश्त नहीं होती। आप पहले ही सवाल खड़े कर दो। इनको बैलगाड़ी के युग में जाना है कि जहां जो है आदमी ठप्पा देकर के वोट करता है, जहां बूथ लूटा जा सके। तो इसने ये कहा, तो बाद में मालूम चला कि जो इन्वेस्टिगेशन टीम जब वहां पे पहुंची कि भाई वाकई, क्योंकि एफआईआर कर दिया गया था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस, लंदन के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इलेक्शन कमीशन ने एफआईआर कर दिया था दिल्ली पुलिस में। तो मालूम चला कि इस तरह की यूनिवर्सिटी में, ये जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हैदराबाद में, ये व्यक्ति कभी पढ़ाई नहीं, वहां से कोई पीएचडी इस नाम का व्यक्ति किया ही नहीं। भाई ये आदमी कौन है? और ये कांग्रेसी चट्टे बट्टे एक तो पहले इसका नाम इस्तेमाल करते कि भाई ईवीएम हैक किया जा सकता है, इतना फैन फॉलोइंग के साथ सब कुछ ये काम करते हैं। अब ये धंधा इसका क्या है? ये धंधा ये कांग्रेस वाले के मेंटालिटी को समझ रहा है। कांग्रेस वाले के मेंटालिटी को इसने समझ लिया कि इसको कुछ भी चूरन दे दो कि ईवीएम में हैक करके दिखा दूंगा, मैं यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में मैं काम करता हूं, मैं मैथमेटिक्स में पीएचडी हूं। और ये कांग्रेसी ये इतने अंधे हो चुके हैं, इनका ऑब्सेशन इस तरीके का हो गया है कि ये इसकी जाल में फंस जा रहे थे। वो तो भला हो कि उसने पैसे इतने ज्यादा मांग लिए कि ये प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा और ये आदमी कहीं बीजेपी का नहीं है, या क्योंकि ये जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम, जो जिन लोगों ने इस शख्स को पकड़ा, वो ये बता रहे हैं कि जो एमपी साहब थे, एमपी साहब को इस बात का इल्म नहीं था, ना ही इंडिया टुडे को इस बात का इल्म था कि ये जो दावा कर रहा है कि महाराष्ट्र के चुनाव में वो हैक कर देगा 62 से 63 ईवीएम्स को, ये वही शख्स है जो 2019 में रंगे हाथ पकड़ा गया था, खुद तो डूबा ही। ये कपिल सिब्बल की क्रेडिबिलिटी को भी, हालांकि किसी को क्रेडिबिलिटी है नहीं, वो क्रेडिबिलिटी जो है वो नष्ट करके चला गया। ये कहानी है ईवीएम थ्योरी भेजने वालों की। अब जरा सा कोई वीडियो आप देखिए, ये रवीश कुमार, अजीत अंजुम, ये अभिसार शर्मा, एक और वो जर्मन राठी, उन लोगों के वीडियोस को अगर आप देखेंगे तो ईवीएम के ऊपर इन लोगों ने 10-10 वीडियो बनाई, कैसे ईवीएम जो है वो हैक किया जा सकता है। और इनका गुरु घंटाल आज रंगे हाथ नंगे पकड़ा गया है पैसे उगाही करते हुए। ये कहानी है। अब आप ये समझिए कि हिंदुस्तान की मीडिया आम जनता के दिमाग को किस तरीके से प्रभावित करती है। आप किसी को भी, चुनाव का रिजल्ट आ जाए, मोदी जीत जाए, आप किसी सब्जी वाले से पूछ लीजिए, टैक्सी ड्राइवर से पूछ लीजिए, वो कहेंगे नहीं कुछ तो गड़बड़ हुआ है।
ईवीएम के ऊपर आपने लोगों के दिमाग में ये एक सवाल डाल दिया है कि जब भी बीजेपी जीतती है तो लोग कहने लगते हैं नहीं कुछ तो गड़बड़ है। अभी हरियाणा में हार गया ये राहुल गांधी और हुड्डा की टीम, लोग कह रहे हैं ईवीएम में कुछ गड़बड़ हुआ होगा। भाई ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है, गड़बड़ी ये कांग्रेसी और उसके चट्टे बट्टों के दिमाग में है। तो ये कहानी इसलिए इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि आइंदे कोई ये कहे कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है तो उसको ये आप जवाब दे सके कि तुम्हारा दिमाग जो है वो खराब हो चुका है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।